हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर टाइम केमिस्ट्री में। तो बच्चों, जैसे कि इस चैनल में मैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो उसी कड़ी में आगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का आज हम नया लेक्चर देखेंगे, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम जो डिस्कस किए थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको ये भी बोला था कि इसमें मैं 100 एग्जाम्पल यानी कि आपको 100 एग्जाम्पल्स कराऊंगा किसका, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं 100 एग्जाम्पल कराऊंगा बोला था, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि जब हम बात करते हैं सी एस आई आर नेट या आपके मास्टर्स लेवल में है, या आपका गेट एग्जाम में है, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का आपका को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड विच कंटेन्स एट लीस्ट वन बॉन्ड बिटवीन अ मेटेलिक एलिमेंट एंड कार्बन। यानी कि आपका मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, OMC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OMC। चलिए, ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। हमारा आज का मेन जो मकसद है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका बेसिक्स 100 एग्जाम्पल। एकदम से याद रखिएगा, 100 एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा, आपको लिखते चलना है और इसको याद भी करते चलना है। तो उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर, जितने भी जो लिगेंड होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि बात करते हैं आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? हाइड्रोजन है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। उसी तरीके से आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये भी आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर आपका आता है OH या OR जिसको बोलते हैं आपका एल्कोहल ग्रुप, वो भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इस तरीके से जैसे कि साइनाइड है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सी एच थ्री या CR3 ऐसे लिखते हैं आपका, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो मेटल को। ये और अच्छे से मैं अपना जो पहला वाला वीडियो उसमें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको मैं कुछ सेपरेट करके लाया हूँ, सो दैट कि आपके लिए इजी हो कि कैसे आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है वो यानी कि आप एक टेबल बना सकते हैं और इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे एनो है, जो है बेंड फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बताया था। और जो एराइल होता है, एराइल यानी कि जो एराइल, अगर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके मेटल के साथ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। उसी तरीके से अगर एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे देखिए MCOR। और साइक्लोपेंटाडाइन, अगर ये ईटा 1 के फॉर्म में है, CP जुड़ा हुआ है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये जो ईटा 1 एलाइल है, ठीक है, ये जो अपना एलाइल ग्रुप होता है, ये जो एलाइल ग्रुप है, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर यहाँ पे आपका ईटा 1 से डिनोट किया हुआ है। उसी तरीके से जो मेटल है SR, जैसे कि हम जानते हैं OR होता है, वैसे ही यहाँ पे SR होता है, यानी कि ऑक्सीजन की जगह में अगर सल्फर आ गया, तो आपका थायल ग्रुप जो होता है SR SH जो हम बोलते हैं ना, SH, तो यहाँ पे आपका H की जगह क्या आ गए, एल्काइल ग्रुप, यानी कि R आ गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो SR है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। चलिए, अब आता है कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स, जैसे कि म्यू। म्यू यानी कि क्या, आपका जो ब्रिजिंग में अगर हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग में अगर आपका हाइड्रोजन है, तो भी ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। उसी तरीके से अब चलते हैं आप 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CO, कार्बोनिल लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। फिर आपका PR3 भी क्या है, जो आपका फास्फीन है, वो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है फास्फोरस के पास, PH3 है या PR3 है, ये सब क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका NH3। NH3 क्या है, अमोनिया, ये भी आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की तरह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर H2O क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। CR2 आपका जो कार्बिन है, वो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। उसी तरीके से आपका ये जो है एल्कीन है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका एल्कीन। तो एल्कीन जो है अगर ईटा 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका ये क्या है, आपका साइड वाइज अगर वो डबल बॉन्ड से, जैसे ये देखो ये है आपका, इससे अगर कोई जुड़ा हुआ है, तो CH2 और CH2, तो इस तरीके से ईटा 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं एल्काइन, ये आप लिखते चलिए, आपके लिए बहुत काम का है। चलिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, म्यू CO है, यानी कि अगर ये ब्रिजिंग में है, तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन की तरह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
और अगर ये H2 है, H2 है, अगर ये ब्रिजिंग में है, ठीक है, ये H2 है, जैसे इसका मैं लिख सकता हूँ ये मेटल के साथ, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसी तरीके से Cr3 है, Cr3 है, ठीक है, Cr3 है, जो कि अगर 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग में है, Cr3 ये है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ। ये ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, एक बार आप जाके देखिए, उसमें आपको समझिए। यहाँ पे अलग अलग सेपरेट किया हूँ, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, उसमें क्या है, सारा चीज एक साथ मिक्स है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी कर दी है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से लिगेंड डोनेट करते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से जो लिगेंड है आपका डोनेट करते हैं। अब देखिए, अगर एनो लीनियर फॉर्म में है, क्या है आपका एनो जो लीनियर फॉर्म में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। बेंट फॉर्म में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है और लीनियर फॉर्म में 3। इसको कभी कभी हम कंफ्यूज जाते हैं, तो याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए बेंट, ठीक है, बेंट और लीनियर ऐसे लिख के देखेंगे, बेंट और लीनियर। तो देखिए बेंट में कितने लेटर हैं, 2 लेटर है, और लीनियर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो ज्यादा वाला लीनियर का मतलब ज्यादा लेटर है इसमें, तो लीनियर जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और बेंट जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ऐसे याद रखना है आपको, बेंट से कम है तो कम वाला, और लीनियर से ज्यादा है तो ज्यादा वाला। तो ये बस आपका ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेंट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और आपका जो लीनियर है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। उसी तरीके से फास्फेडो, जो अगर Pr2 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, Pr2 जो है अगर 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका कार्बाइन। कार्बाइन सी, जो ये देखिए Cr है, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट है, कार्बाइन जो है। और उसी तरीके से अगर नाइट्राइन जुड़ा है, नाइट्रीन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया ये। चलिए नेक्स्ट है, कुछ दूसरा एग्जाम्पल और है आपको, सो दैट इसको देखते हैं। जो ईटा 3 है, ईटा 3 C5, हाँ, ये जो एलाइल की बात कर रहा था मैं, ये ईटा 3 से अगर जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका एल्कोक्साइड, यानी कि OR ग्रुप है, OR यानी कि आपका देखते हैं, अगर ये ब्रिजिंग में है, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसी तरीके से म्यूओमाइडो, ठीक है, म्यूओमाइडो आपका जो एक्स, फिर हेलोजन है, फिर इस तरीके से इनाइल ग्रुप आता है, सी डबल बॉन्ड सी, और ये आपका 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 2 और चलिए हो गया ये। अब देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन से लिगेंड हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, समझना है, तब जाके आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअली में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार से इसको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, Nr2, Nr2 जो है, अगर 2 मेटल, यहाँ पे भी एक मेटल है, यहाँ पे भी एक मेटल, आगे मैं एग्जाम्पल दिखाते चलूंगा तो आपको समझ आते जाएगा कैसे वो ब्रिजिंग में रहता है, कैसे वो टर्मिनल में रहता है, कैसे 3 मेटल के साथ ब्रिजिंग में रहता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, आपका एथिलीन डाइमीन है, ठीक है, एथिलीन डाइमीन जो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें आपका दो, एक नाइट्रोजन तो है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसी तरीके से आपका 2 इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन। उसी तरीके से बाइपिरिडीन होते हैं, बाइपिरिडीन जो है ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। चलिए यहाँ पे एक और आपको नया चीज दिख रहा होगा, ये देखिए एम के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बाइन, ठीक है, ये 2 मेटल के साथ है, तो ये क्या करता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार। चलिए अब देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 5 या 6 या 7। तो जैसे कि ईटा 5 यानी कि हमको आपको बता चुके हैं कि ये आपका जो साइक्लोपेंटेडाइन रिंग है, ये जो रिंग है, ये अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये क्या है आपका ईटा 5 के साथ जुड़ा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। बेंजीन है, बेंजीन अगर ऐसा है, ठीक है, बेंजीन अगर ऐसा है, आपको दिख रहा है, तो ये आपका ईटा 6 है, तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। उसी तरीके से साइक्लोहेप्टाट्राइनिल जो है ईटा 7, आपका C7H7 है, और जो ईटा 8 है, यानी कि इसमें 8 कार्बन है। तो ये जनरली जो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था उसमें मैं बता चुका हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैं बात करूंगा, ऐसे आपका बेंजीन रिंग बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का हम इसको अगर सेंटर देखें, तो ये आपका 6 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है कोई मेटल, तो यहाँ पे इसका हेप्टासिटी है ईटा 6। तो इसी चीज को हम डिनोट करते हैं आर्गोनोमेट्रिक में कि कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, तो ये ईटा 6 हुआ। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग, CP रिंग जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ये कितना होगा जाएगा, ईटा 5, ये 5 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक साथ ही मेटल, ऐसा ही इसका डिनोशन है। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिससे पहले जो कि हमारा आज का मेन टारगेट था, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बीच में हम इसको देखते हैं, ब्रेक कर सकते हैं,
लेकिन अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो हम ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आपका जो 100 एग्ज़ाम्पल्स है, मैं जो आपको बता चुका हूँ, जो 100 एग्ज़ाम्पल्स है, चलिए हम एक-एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है हमारा आयरन के साथ है, कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है 2 माइनस चार्ज है। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे किसी पर्टिकुलर आपका जो एटम है जैसे कि आयरन है, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कैसे याद करना है वो बता चुका हूँ। 26 होता है आयरन का एटॉमिक नंबर। सारा चीज़ ट्रिक मैं बता चुका हूँ, जाके देखिए। और उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको D6 और H2 भी याद रखने का ट्रिक बता चुका हूँ। तो देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो हमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयरन का होता है 8। 8 प्लस कितने कार्बोनिल है? 4 कार्बोनिल है। और मैं भी बता चुका हूँ कि एक कार्बोनिल जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 4 कार्बोनिल है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है? और 2 माइनस है तो आपका कितना हो जाएगा? +2। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका पहला एग्ज़ाम्पल है जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है? दूसरा दूसरा चलिए चलते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल्स है आपका ईटा 5 के साथ अगर आपका साइक्लोपेंटाडाइन रिंग जुड़ा हुआ है, तो देखिए एक साइक्लोपेंटाडाइन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 प्लस कार्बोनिल, हाँ सॉरी कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट कितना होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 से आपको याद रखना है D7 और H2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7 + 2 9, तो ये हो जाएगा 9। और आपका एक प्लस चार्ज है तो आपको एक माइनस करना है। तो अब सबको जोड़ के देख लीजिए, 5 × 2 = 10 प्लस 9 माइनस 1 = 18। तो इस तरीके से आपका ये जो 2 एग्ज़ाम्पल्स है, पहला और दूसरा, ये क्या कर रहा है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब इसको नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत काम का है एग्ज़ाम्पल्स। चलिए तीसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ईटा 3 के साथ है आपका साइक्लोपेंटाडाइन रिंग जुड़ा हुआ है और एक और है ऐसा रिंग जो ईटा 5 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके पास 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, एक Cp ईटा 3 में जुड़ा हुआ है और दूसरा Cp ईटा 5 में जुड़ा हुआ है। फिर आपके साथ आयरन और कोई क्या है जो दूसरा लिगेंड है वो है आपका कार्बोनिल। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, आयरन का होता है 8, आयरन का होता है 8 और ईटा 3 का आपने लिया 3 और ईटा 5 का लिया हमने 5, आयरन का 8 बोला मैं और एक कार्बोनिल का 2। तो व्हेन यू ऐड ऑल दिस डिजिट 5 + 3 8, 8 + 8 16 + 2 18, तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। चलिए ये हो गया आपका तीसरा एग्जांपल। कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे सर हमको ये समझ नहीं आया, मैं दूसरा दोबारा से बता दूंगा कि कैसे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन आपका पहला काम ये है कि आप सारी चीज़ को क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, आराम से आप नोट करते चलिए, आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल सारे किताब से मैं एक जगह कर दिया हूँ, आपको और कहीं जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास एक ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट का एग्जाम्पल है। क्या है? ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। 8 कार्बोनिल है और 2 कोबाल्ट है। यहाँ पे आपको एक बता चुका है कि सिंगल कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है। और मैं आपको पहले वाले लेक्चर में ये भी बताया हूँ कि अगर एक मेटल मेटल बॉन्ड दिया हुआ है, एक मेटल मेटल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको कंजम्स होगा। अगर मेटल मेटल के बाद 2 है, 2 मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है होता है, इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके पास एक कोबाल्ट कोबाल्ट का सिंगल सिंगल क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, सिंगल मेटल मेटल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए हम हमारे पास हम देखेंगे एक कार्बोनिल का कितना है आपका, भाई 8 कार्बोनिल है, तो एक कार्बोनिल का होता है 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए 16। और कोबाल्ट कितना होता है? एक कोबाल्ट का अभी आपको बताया हूँ कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और 27 से हम निकालते हैं D7 और H2, तो 7 + 2 9। और कितना है यहाँ पे? 2 कोबाल्ट है। यहाँ पे देखिए आपको 2 कोबाल्ट देखने को मिल रहा है, 2 कोबाल्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो 18 और 16, 18 और 16 + 2, ये टोटल हो जाएगा आपका 36। तो 36 को हम हाफ डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। इसका मतलब ये है ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको समझना है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड उसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपका चौथा एग्जांपल भी आपका ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। आपका पांचवा एग्जांपल्स है, पांचवा एग्जांपल्स क्या है आपका, कोबाल्ट के साथ आपका जुड़ा हुआ है 3 कार्बोनिल और एक PpH3 जुड़ा हुआ है, एक माइनस चार्ज है। तो एक एक करके सबसे पहले हम मेटल, हमारा सबसे पहला टास्क है मेटल देखेंगे।
और हम ये भी जान रहे हैं कि हम न्यूट्रल मेथड से इसको काउंट कर रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ध्यान नहीं देना है। कोबाल्ट का होता है, मैं बता चुका हूँ 9, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9। उसके बाद एक कार्बोनिल का होता है 2, तो यहाँ पर 3 कार्बोनिल है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमने 6 लिख दिया। और पीपीएच3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ, तो पीपीएच3 का हमने यहाँ लिखा 2। और एक माइनस चार्ज है यहाँ पे देखिए, तो माइनस चार्ज का हमने ले लिया प्लस, क्योंकि एक माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 16 17 18, तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। चलिए ये भी हो गया 5वां एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट चलते हैं आपके 6वें एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे देखिए ईटा 4 है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, जो कि 8 C8H8 के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें आपका एक आयरन है, और इसमें जो कार्बोनिल है वो कितने हैं, 3 है। तो चलिए सबका वैल्यू हम लिखते चलते हैं, देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ईटा 4 का मतलब मैं बता चुका हूँ कि 4 का मतलब आपको क्या लेना है, 4 लेना है। 4 का मतलब क्या, 4, क्योंकि भाई ईटा ऑलरेडी लिख के दे दिया है, ईटा 4 का मतलब क्या है, वो 4। चलिए दूसरा आगे हम देखेंगे, इसमें क्या है, आयरन मेटल है। आयरन मेटल जो है, हमको मैं आपको बता चुका हूँ, कोई आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 से लेना है हमको क्या, D6 और H2। H2 तो कॉमन रहता है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 8 आयरन का और 4 आपका लिगेंड का। और यहाँ पे 3 कार्बोनिल है, तो एक कार्बोनिल जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 18, यानी कि आपका ये एग्जाम्पल भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने 6 एग्जाम्पल्स देख लिए, 6वां एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं 7वां एग्जाम्पल की तरफ। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, नहीं समझ आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन आपको इसको नोट करते चलना है, नोट करते हुए चलते जाना है। तो देखते हैं हम क्या, 7वां एग्जाम्पल, 7वां नंबर का एग्जाम्पल है, ईटा 5। ईटा 5 में क्या है आपका, साइक्लोपेंटाडाइन जो है आपका ईटा 5 में जुड़ा हुआ है, और कितने नंबर में है, 2 नंबर में है, यानी कि कहने का मतलब इसका जो नंबर है वो इतना है, 2 है। तो 2 कितना हो जाएगा, एक का 5, दूसरे का फिर 5, 5 + 5 9, सॉरी 10, और ये आपका जो कोबाल्ट है वो आपका हो जाएगा 9, और अब एक प्लस है तो इसमें हो जाएगा माइनस। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 10 9 19 - 1, यानी कि इसका भी आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वह हो जाएगा आपका 18, यानी कि दिस कंपाउंड इज आल्सो फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर कंट्रीब्यूटिंग 5 + 5 10, एंड 10 + 2 कितना हो जाएगा आपका 12। हाँ सॉरी, आपका ये है आपका कोबाल्ट है, तो हो जाएगा 9 9 - 1 18। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से थोड़ा सा धीरे करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आपका है जो लिगेंड है आपका हाइड्रोजन है, और कार्बोनिल है। देखिए कार्बोनिल है आपका मेटल, सबसे पहला आपका टास्क है, सबसे पहला आपका टास्क, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन है, मैग्नीज है, और आपका CO5 है। यस है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल जो है फार्मूला में दिया हुआ है, यानी कि आपका एग्जाम में दिया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नीज है, यहाँ पे हमको इसको 6 बार बना के देख सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और बाकी जो बचा है क्या है, CO कार्बोनिल, 1 2 3 4 5। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा जो एक्सपांड फॉर्म में बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी बता चुका हूँ, और ये आपका 2 2 2, ये सब क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। और मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का होता है D5 और H2। तो D5 और H2 को अगर हम टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और इधर कितना है 11, तो 11 साथ कितना हो जाएगा, 18। तो ये भी आपका क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा कंपाउंड ये हाइड्रोजन के साथ जो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स था CO5 का ये। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ हाउ आपका जो इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका जो लिगेंड है। चलिए नेक्स्ट आपका 9वां नंबर का एग्जांपल देखते हैं। इसमें है आपका ईटा 5 के साथ जुड़ा हुआ है C5H5, और आपका है क्रोमियम। ठीक है, जैसे आपने देखा कि इसमें क्रोमियम मेटल है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि क्रोमियम का होता है D4 और H2, D4 और H2 होता है, यानी कि आपका क्रोमियम का आपका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 6। चलिए हो गया 6। अब देखिए नहीं, कंपाउंड को अच्छे से देखिए, समझिए कि इसमें कैसा इसका फार्मूला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमियम है उसके बाहर में, ये ब्रैकेट के बाहर में क्या लगा है, 2 लगा है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे 2 है, हर चीज़ क्या है 2-2 है और एक 2 है मतलब सीधा-सा बात है यहाँ पे एक मेटल-मेटल बॉन्ड होने की संभावना है। मेटल-मेटल बॉन्ड होने की संभावना है। तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि 1 मेटल-मेटल बॉन्ड प्रेज़ेंट है इसमें। तो क्रोमियम का होता है 6 और 6 को हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 12, हो गया 12 और यहाँ पे एक मेटल-मेटल बॉन्ड भी है बोला था और मैं ये भी बता चुका हूँ कि इफ 1 मेटल-मेटल बॉन्ड इज़ प्रेज़ेंट, यू हैव टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द पर्टिकुलर 1 मेटल-मेटल बॉन्ड। तो ये हो गया ईटा 5 का आपका हो जाएगा 5 और 5 का यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो आपको डबल कर देंगे। 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और आपका जो क्रोमियम है, ठीक है? क्रोमियम का 6, 6 दूनी 12 तो आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे है ऐसा है, ईटा 5 है और C5 इसको मैं साइक्लोपेंटेन लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रोमियम और CO3 बाई ट्वाइस यानी कि आपका पूरा कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज जो नंबर है वो 2 है। तो देखिए एक क्रोमियम का होता है यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। एक क्रोमियम का होता है 6। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 2 को कंसीडर नहीं करोगे तो भी आपका आंसर सही मानने वाला है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो कंसीडर कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 6, 6 गुणित 2 यानी कि बाहर में जो 2 लगा है उसका हो जाएगा 12 और उसी 3 कार्बोनिल है, तो 3 कार्बोनिल का हो जाएगा आपका कितना? 3 दूनी 6 और 2 बाहर में जो लगा है उसकी वजह से आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 6 सॉरी 6 दूनी 12 इस प्रकार से टोटल हो जाएगा 12 प्लस 12 और इसका कितना हो जाएगा? Cp का है 5 तो ये हो जाएगा 10 और एक मेटल मेटल बॉन्ड भी है तो इसका हो जाएगा 2। तो अब सारे को ऐड करके देखते हैं 10 प्लस 2 12 और 12 कितना हो जाएगा 36 यानी कि अगर आपका 36 आ रहा है या 18 आ रहा है ये आपको बता चुका हूँ या 54 आ रहा है इन सारे नंबर में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ 10वां एग्जाम्पल की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको 9 एग्जाम्पल्स कराया। इन 9 एग्जाम्पल्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए सर ये वाला कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या ये वाला कैसे नहीं कर रहा है ये सारा चीज़ आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका जो 10वां नंबर का एग्जाम्पल्स है इसमें आपको टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें देखिए कार्बोनिल कितना है 6 तो 6 कार्बोनिल का हो जाएगा अब आप ट्रेन हो जाएंगे धीरे धीरे 6 कार्बोनिल का हो जाएगा 12 और टाइटेनियम का आपका है 4 क्योंकि D2H2 होता है और 2 माइनस होता है 2 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा +2 तो टोटल को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 12 4 16 16 प्लस 2 18। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका रीनियम का कॉम्प्लेक्स है। रीनियम के साथ जुड़ा है 5 कार्बोनिल जुड़ा हुआ है और एक PF3 लिगेंड है। PF3 कुछ नहीं है PH3 की तरह ही है आपको इधर से ध्यान नहीं देना है आपको फास्फोरस में देखना है कि लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स में एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है माइनस करना है। अब देखिए रीनियम का होता है मैग्नीज के नीचे आता है मैं आपको ट्रिक बताया हूँ मन तक रे क्या बताया हूँ मन तक रे तो रीनियम अगर मैग्नीज का D5H2 है तो रीनियम का भी क्या होगा D5H2 होगा बस इसके 3 होगा ये 4 होगा ये 5 होगा ठीक है तो 5 और 2 7 तो यहाँ पे रीनियम का कितना हो जाएगा 7 तो हम याद कर सकते हैं रीनियम का होता है 7 7 और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 10 7 17 17 और 2 हो जाएगा 19 19 में एक हम कम करेंगे तो हो जाएगा 18 तो दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बहुत आसान है आपको कुछ नहीं करना है बस आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है और इसको कंपाउंड को लिखते चलना है कि क्या एक्चुअली में हो जा रहा है हो रहा है यहाँ पे। चलिए फिर आता है हाँ 12वां नंबर एग्जाम्पल बहुत आसान है आपको 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग दिया हुआ है और एक आयरन का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो जो आपका आयरन है उसका होता है 8 और जो आपका जो दो आपको जो साइक्लोपेंटाडाइनिल जो रिंग है साइक्लोपेंटाडाइनिल जो रिंग है उसका हो जाएगा आपका 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 हो जाएगा आपका 18 ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा, ये भी आपको बता चुका हूँ कि सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँगा, सारे ट्रिक्स दूँगा, आपको नोट्स दूँगा। कोई भी टेंशन लेना नहीं है, आपको मास्टर्स की पढ़ाई मेरे साथ बने रहिए, करते रहिए। हो सकता है थोड़ा-सा वीडियो लेट डल रहा है, तो इससे आपको मायूस नहीं होना है कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो कंटिन्यू धीरे-धीरे जाएगा, लेकिन एक बार जैसे ही रनिंग पकड़ लेगा, मैं आपको पूरा वीडियो बीच-बीच में गैप नहीं होगा, देते चलूँगा। ठीक है? चलिए, लेकिन आपका काम ये है कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए क्योंकि ये एकदम सा रिसर्च किया हुआ टॉपिक है। ऐसा आपको सारे किताब को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे किताब से कलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे एक जगह रख दिया हूँ।
आपके लिए यह बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, फिर आपका 13 नंबर का जो एग्जाम्पल है, 13 नंबर का जो एग्जाम्पल मैं आपको दिया है मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का एग्जाम्पल है। और मैग्नीज के साथ आपका जो लिगेंड जुड़ा हुआ है क्लोरीन है, और क्लोरीन के साथ आपका 5 कार्बोनिल है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, मैग्नीज का होता है 7 और 5 कार्बोनिल का हो जाएगा आपका 10 और एक क्लोरीन का होता है 1। टोटल आप ऐड करेंगे तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा। क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जाके देखिए एक बार, आप जब नोट्स बना लेंगे तो आपके पास सारा इलेक्ट्रॉन डोनर जो है एक साथ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, इस तरीके से जो मैं बताया हूँ वैसे आप लिख लीजिए, आपको याद होते जाएगा। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम ईटा 3 एलाइल की तरफ। ईटा 3 एलाइल है, रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स है और फास्फीन है, PPS3 है और इसमें आपका कार्बोनिल लिगेंड है। तो यहाँ पे देखिए रूथेनियम का कितना होता है 8, क्यों? क्योंकि रूथेनियम जो है आयरन के नीचे आता है, और आयरन के नीचे आने वाले मतलब आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम, आयरन का भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो रूथेनियम के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसमें ईटा 3 है, तो ईटा 3 से हम 3 ऐड कर दिए, और कार्बोनिल है, कार्बोनिल का हमने 2 ऐड कर दिए, और यहाँ पे आपको PPS3 है, एक PPS3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये बता चुका हूँ, और यहाँ पे 2 PPS3 है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 3 15, 15 और हाँ 8 4 12, हाँ 12 3 15 2 17। और हाँ यहाँ पे देखिए अभी क्या है, एक प्लस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, तो टोटल आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। मैं आपको ये भी बताया हूँ कि आपका हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स 18 में स्टेबल हो या 16 में स्टेबल हो, तो आपको समझना है, आपको देंगे कि हाँ, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 18 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 16 है, तो ये 16 में भी स्टेबल है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 15वां नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन के साथ है, आयरन के साथ है आपका, हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो मेटल से डायरेक्टली अटैच होगा उसी को आपको गिनना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर को गिन देंगे, नाइट्रोजन में आपका लोन पेयर, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताया हूँ कि डायरेक्टली मेटल के साथ जो कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, वो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दो CP रिंग है, 1 CP रिंग और ये 2 CP रिंग है, ये दोनों CP रिंग का आपका 5 इधर का, 5 इधर का, 10, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस 8 हो जाएगा 18। तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे काउंट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझना है कि कैसे आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ रहा है, यहाँ से इस चीज को ध्यान देते हुए चलना है। तो ये हो गया आपका 15 एग्जाम्पल्स जो कि मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है क्रोमियम के साथ, क्रोमियम के साथ आपका कॉम्प्लेक्स है कार्बोनिल का। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, क्रोमियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का होता है आपका D4 यानी कि 6, और 6 कार्बोनिल है तो 6 12, तो 12 6 कितना हो गया 18। इस तरीके से आपका भी आपका जो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। फिर आता है आपका आयरन के साथ है कॉम्प्लेक्स, तो आयरन के साथ देखिए 5 दूनी 10 और ये 18 ये भी है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रॉन काउंट को जानना है, मेटल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है और उसको ऐड करते चलना है। ईटा 5 है, 5 हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 और 4 17, 17 एक 18। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा चीज लिख दिया हूँ, ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका मेथिल है CH3, CH3 के साथ देखिए आपका मैग्नीज है, मैग्नीज का 7 होता है, और कार्बोनिल का हो जाएगा 5 दूनी 10, और एक CH3, हाँ CH3 जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। वीडियो को शुरुआत में ही बताया हूँ कि CH3 है या CR3 है, ये सब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 7 + 1 8, 8 + 10 = 18। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20वां एग्जाम्पल है। 100 एग्जाम्पल्स की बात की हूँ मैं, आपको 100 एग्जाम्पल लेके जाऊंगा, कम नहीं होगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 100 एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 100 एग्जाम्पल्स करने हैं, तो आप लिखिए, समझिए और उसको पढ़िए। फिर आता है आपका आयरन के साथ देखिए 4 दूनी 8, और आयरन का हो जाएगा 8, यहाँ पे लिखा हूँ देखिए 8 + 8 16, और 2 माइनस है तो 2 प्लस, इस तरीके से आपका हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी आपको फॉलो कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ईटा 5 के साथ है, ईटा 5 के साथ है आपका, ईटा 5 के साथ आपका CP2 यानी कि 2 रिंग है, एक साइक्लोपेंटेडाइल और दूसरा साइक्लोपेंटेडाइल, तो दोनों का कितना हो जाएगा 10, और कोबाल्ट का हम जानते हैं कोबाल्ट का होता है 9, और ये प्लस चार्ज है तो एक माइनस, तो टोटल देखेंगे तो 18। चलिए, अब
यहाँ पे देखते हैं 22वां नंबर का जो एग्जाम्पल है, 22वां नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें हम मैग्नीज के साथ देखते हैं। तो मैग्नीज का होता है 7 बताया हूँ मैं, और आपको कोबाल्ट का है 6 दूनी 12 और ये प्लस, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों अब वीडियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे का भाग बनाता हूँ। टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको 100 एग्जाम्पल बोला हूँ, 100 एग्जाम्पल करा के जाऊँगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी ध्यान मतलब एकदम से इरिटेट नहीं होना है, सर आपने 100 वीडियो 100 एग्जाम्पल बोले हैं, आपने 100 नहीं कराया। अभी तक के जो मैं कराया हूँ, अभी तक के जो मैं कराया हूँ उसके ऊपर लिख लीजिए और वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मैं आगे आपका मास्टर्स का पूरा, जैसे कि सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूँ आपको, बीएससी का भी इसमें अपलोड करूँगा बोला हूँ और मास्टर्स का भी अपलोड करूँगा बोला हूँ। तो धीरे-धीरे मैं करूँगा, लेकिन आपको मैं प्रीमियम कंटेंट दूँगा, आपको प्रेजेंटेशन भी दूँगा। जो भी चाहिए आपको ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में द टीचर टाइम का ग्रुप है, वहाँ पे आप जॉइन हो जाइए, सो दैट कि आपको सारा नोट्स, हाँ, सीएसआर नेट का भी मैं धीरे से इसमें शुरुआत करूँगा और आपके लिए सारा चीज़ इसमें आपको क्या बोलते हैं इसको देते जाऊँगा। तब तक कि बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।